और उस ऑयल्स में अब किस तरह का ऑयल हम खा रहे हैं, वो सैचुरेटेड ऑयल है या मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं, ये सारे एसिड एक समय के बाद क्या होता है, हमारी जो आर्टरीज़ हैं, अंदर की जो आर्टरीज़ हैं जिसमें ब्लड फ्लो करता है, तो उनमें जाके जमा हो जाते हैं। अगर सपोज़ करिए ये हार्ट है हमारा, उसमें जो कॉर्नरी आर्टरीज़ है, अगर कॉर्नरी आर्टरीज़ में कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा जमा हो गया या लिपिड्स या ट्राइग्लिसराइड्स ज़्यादा जमा हो गए, तो वहाँ पर हार्ट अटैक के आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर सपोज़ करो हम उसको क्लीनिंग कर दें। अब क्लीनिंग कैसे होगा? ऑब्वियसली जब हम एक एसिड को किसी एल्कलाइन चीज़ से रिएक्ट कराते हैं तो वो न्यूट्रलाइज हो जाता है चीज़ और वहाँ से वो रिमूव हो जाता है। जिस तरह से एक जो मैल होता है कपड़े का, वो एसिडिक नेचर का होता है, उसको हम डिटर्जेंट से क्लीन करते हैं, तो हम उसको न्यूट्रलाइज करके उसको साफ़ करते हैं। तो अगर नेचुरल क्लीनिंग हमें अपनी आर्टरीज़ की करना है, ब्लॉकेज को हटाना है, तो मे बी पॉसिबल दिस इज़ द वेरी वेरी इफेक्टिव वाटर फॉर दैट। इन सिमिलर केसेस अगर आप देखेंगे डायबिटीज़ मेलाइटिस में, डायबिटीज़ मेलाइटिस आजकल तो जन्मजात भी हो रही है और हर दूसरे या तीसरे आदमी को डायबिटीज़ मेलाइटिस की शिकायत देखने को मिल रही है। नाउ व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट? उसके रीज़न यही है कि वहाँ पर एसिडोसिस हो रहा है, क्योंकि कीटोन बॉडीज़ जो कि एक तरह के एसिडिक मटेरियल हैं वो हमारी बॉडी में बढ़ जाते हैं। तो अब हम इनको रिमूव करें अगर किसी चीज़ से, अगर वो इस तरह का एल्कलाइन वाटर है जिसका pH 11 के ऊपर जा रहा है, अगर इसको हम रेगुलर यूटिलाइज करेंगे, ऑब्वियसली ये जो एसिडिक मटेरियल फ्लश ऑफ हो जाएगा बॉडी का, और डायबिटीज पेशेंट को भी मेरे हिसाब से बहुत बहुत फ़ायदा होने वाला है अगर वो इसको अगर 1 महीने भी पी के देखेगा। ऑब्वियसली आपको इसको रिजल्ट देखने को मिलेगा। देन आप जानते हो कि जो एजिंग इफ़ेक्ट है, मतलब आजकल आप देख रहे हैं कि 30, 40 या 50 साल की उम्र में ही देखने को मिलता है कि लोगों में क्या होता है कि एजिंग सिम्टम्स, रिंकल्स आना, बालों का झड़ना, है ना, बालों का ग्रेइंग हेयर होना, तो ये सब चीज़ें देखने को मिल रही हैं। नाउ व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट? इसका रीज़न क्या हो सकता है पीछे? तो इसका रीज़न मैं यही बताऊंगा आपको कि ये जो हमारा खान पान है, बैलेंस डाइट है, अब हम इस पर कंट्रोल नहीं कर सकते हैं कि हम क्या खा रहे हैं क्या नहीं खा रहे हैं, उसमें विटामिन है मिनरल्स है कि नहीं। तो अल्टीमेटली हम जो खाना खा तो रहे हैं, लेकिन वो क्या बॉडी में जाके जमा हो रहा है और फ्री रेडिकल्स जनरेट कर रहा है। अब फ्री रेडिकल्स आप समझते हो नेसेंट ऑक्सीजन होता है। नेसेंट ऑक्सीजन हाईली रिएक्टिव होते हैं, ये हमारे बॉडी के सभी बायोमोलिक्यूल्स को डिस्ट्रॉय करते हैं, चाहे वो आरएनए हो, डीएनए हो, प्रोटीन हो, है ना, जितने भी हमारे स्ट्रक्चरल मटेरियल बॉडी के हैं, चाहे वो कोलेजन फाइबर हो। अब हमारी स्किन के नीचे कोलेजन फाइबर्स होते हैं, अगर सपोज करो वो ऑक्सीडाइज हो जाए समय के पहले, तो ऑब्वियसली रिंकल्स आना लाजमी है। तो अगर ये वाटर हम पीते हैं तो डेफिनेटली हम मेरा ये मानना है कि ये आपको एजिंग इफेक्ट से बचाएगा। मतलब असमय जो बुढ़ापा झलक रहा है जो आजकल नौजवानों में, रियली उसके लिए इफेक्टिव होगा। बाकी बोलने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन मैं इतना ही शशि रंजन जी को बताना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर।